वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। वाहे मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नीतीश नामी। आज के खास एपिसोड पर हमारे साथ जुड़े रेखा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वाहे मानवता चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी, सतनाम। हमारे बीच में हीरा दास कोरी जी जुड़ गए हैं रायपुर से, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है हीरा दास कोरी जी। अभी अभी 23 जुलाई को नेशनल पेरेंट्स डे पूरे विश्व में मनाया गया, पूरे भारतवर्ष में मनाया गया। और हम सब किसी न किसी माँ और पिता के बेटे हैं। और ये पेरेंट्स डे पूरी साल में एक बार हमारे बीच में आता है। और ऐसे अवसर पर माता पिता को याद करना बहुत जरूरी है। तो पूरे विश्व के लोगों को वाइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबको सत सत नमन करते हैं, सतनाम करते हैं। हमारे भी माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको हम इस चैनल के माध्यम से नमन करते हैं। और आज के इस खास परिचर्चा पर हम पेरेंट्स डे का महत्व को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे और भी बुद्धिजीवी साथी आने हैं आज के इस पटल पर। बहरहाल हमारे बीच में दो मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले रेखा जी का स्वागत करते हुए पेरेंट्स डे की महत्व पर, हालांकि मातृ दिवस हम मनाते हैं, दादा दादी का भी दिवस मनाते हैं, लेकिन ये संयुक्त रूप से पेरेंट्स, माता और पिता दोनों के लिए समर्पित है। इसलिए आज की इस परिचर्चा पर बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम की मीडिया ऐसे ही किसी खास विषय को लेकर, खास दिन को लेकर कभी भी हमको देखने और सुनने को नहीं मिलता है। तो ऐसे ही हम वैसा मानवता चैनल के तरफ से ऐसे खास विषयों को लेकर हम आते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं रेखा जी से आग्रह करूंगा कि वो आज के इस विषय पर, पेरेंट्स डे पर, एक आप भी माँ है, मैं चाहूंगा कि इसको बहुत बखूबी रूप से आप इस पटल पर रख सकती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर अपनी बात करें। जी, सतनाम। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परम पूज्य घासीदास बाबा जी की जय। जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई साहब मानवता चैनल देख सुन रहे और पटल पर उपस्थित सभी सज्जनों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आज मातृ पितृ दिवस के अवसर पर चर्चा है, तो उसी में दो लाइन में बोलना चाहूंगी। माता पिता की सेवा कर लो सत्कार जी, इनसे बड़ा भगवान नहीं मत भूलो उपकार जी। इनसे बड़ा भगवान नहीं मत भूलो उपकार जी। माता पिता के चरणों में करूं मैं नमन वंदन। माता पिता के चरणों में करूं मैं नमन वंदन। उनके रज कण लगे मुझे जैसे हो चंदन। उनके रज कण लगे मुझे जैसे हो चंदन। उन्हीं के दिए ज्ञान बुद्धि से, उन्हीं के दिए ज्ञान बुद्धि से दिए का लौ बनकर जलती रहूं हरदम। दिए की लौ बनकर जलती रहूं हरदम। जैसा कि मातृ पितृ दिवस संयुक्त रूप से सन 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा कांग्रेस के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के बाद अस्तित्व में आया। माता पिता दिवस का प्रस्ताव 4 अगस्त 1994 को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित किया गया। अपने बच्चों के प्रति माता पिता के प्रयासों और योगदान का सम्मान करने के लिए जुलाई के चौथे रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय माता पिता दिवस मनाया जाता है। भारत में भी हर साल जुलाई के चौथे रविवार को यह कार्यक्रम माता पिता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि माता पिता हर बच्चे के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हमें शायद ही कोई ऐसा हो जो माता पिता के प्रति आभार प्रकट करने का मौका मिलता हो, लेकिन आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल के जरिए हमें माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर मिला है।
मेरे माता पिता एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे मेरे जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए दिन रात मेहनत की है और हर समस्या में मेरे साथ खड़े रहे। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान के रूप में सबसे बड़े देवता है वो है माता पिता। पिताजी हमेशा मुझे हर कार्य के लिए प्रोत्साहित किए और सही मार्गदर्शन दिए, जिनके बदौलत आज मैं 2 शब्द बोलने के लायक हूँ। क्योंकि वर्तमान में मेरे पिताजी अभी नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। माताजी मेरी काबिलियत और सक्षमता को पहचानते हुए मुझे वह ताकत दी जो मुझे अपने सपनों को आगे बढ़ाने और लक्ष्य पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया। पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद माताजी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई और सभी बच्चों को साथ बराबर समभाव के साथ सबका बराबर ख्याल रखती हैं। उनके दी हुई सीख मेरे पिताजी की हमेशा मेरे साथ है और काम आता है। और मेरी माताजी समर्थन देने के लिए मेरे साथ हमेशा तत्पर रहती हैं। जब भी मैं निराशा महसूस करती हूँ तो माताजी मुझे आसानी से समस्याओं को निपटने के तरीके बताती हैं, मेरा मार्गदर्शन करती है। माँ मेरी जीवन की मजबूत आधार स्तंभ है और मेरी ताकत भी है, जो पुरस्कार पिता ने मुझे एक वरदान के तौर में मुझे दिया है। हमेशा मुझे भावनात्मक रूप से मुझे संबल प्रदान करती है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जैसे कोई कर्म कर रहे हैं तो उनका किया उनके साथ और तुम्हारा किया तुम्हारे साथ। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य था कि दूसरे व्यक्ति जो कार्य करते हैं वो उनके कर्म फल में जुड़ता है और जैसे आप अपना कर्म करेंगे वो आपके कर्म फल में जुड़ेगा। क्योंकि कोई यदि आपके साथ गलत व्यवहार भी कर रहा है या सही व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसके लिए अपने मन में बदले की भावना मत रखो और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे कार्य से ही हमारा कर्मफल निर्धारित होता है। यह दिन जो अभी मनाने जा रहे हैं हम मातृ पितृ दिवस, यह दिन बच्चों रेखा जी का कनेक्शन मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया है नेटवर्क के इश्यू के कारण। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए दास सूर्य जी से आग्रह करता हूँ कि वो आज की इस पर अपनी बात हेरा दास जी हमें सुन पा रहे हैं? जी रेखा जी अपनी बात रखें, आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा यहाँ पे अपने कविता के माध्यम से मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। जी स्वागत है। पिता अनंत सागर जैसा प्यार का निश्चित नहीं है छोर। पिता है तो हर रोज दिवाली, जीवन में उमंग जैसे हो भोर। बाहर से सख्त अंदर से नरम, पिता के रहते जीवन में नहीं है गम। बेफिक्री का रहता है आलम, जख्म लगे तो बन जाते हैं मरहम। अपना प्यार कभी नहीं दिखाते, छुपा लेते हैं पलकों के कोर पर। बेबस लाचार रहे जीवन में, गजब का साहस दिखाते हैं पर। घर की एक एक ईंट है गवाही, खून पसीने की कमाई। सारे घर की रौनक है उनसे, आज आंसू बन आंखों में समाई। पिताजी हमारे जिंदगी में वो महान शख्स है जो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए ताउम्र अथक मेहनत करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाते हैं। माता पिता के रहते बच्चों को जीवन में किसी चीज की कभी कमी महसूस नहीं होती है।
पिताजी संघर्ष कर और माताजी पालन पोषण हमारे करते हैं और दोनों बेहतर शिक्षा चिकित्सा से लेकर जीवन के प्रत्येक जरूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं। बच्चों के एक एक सपनों को माता पिता पूरा करते हैं और धरती पर वे माता पिता ईश्वर के स्वरूप होते हैं। उनका ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दे, उनकी हर जरूरतों का ख्याल रखें। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार जानवर तक भी अपने बच्चों का, जैसे पशु पक्षी अन्य जीव जंतु, वो भी अपने बच्चों को भी दाना चारा खिलाती हैं और सुरक्षित जगह पर रखती है। तो मातृत्व के गुण मनुष्य तो में तो होते ही हैं, पशु पक्षियों में भी, जीव जंतुओं में भी पाया जाता है। और माँ के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। माँ की दुआओं और मन्नतों से जीवन हुआ गुलजार, माँ की दुआओं और मन्नतों से जीवन हुआ गुलजार, राहें प्रशस्त करती है मेरी, राहें प्रशस्त करते हैं मेरी, हमेशा बनकर रहकर, हमेशा बनकर रहकर। पैबंद लगे आंचल में भी, पैबंद लगे आंचल में भी आंच नहीं आने देती है माँ, पाँव के छाले सहकर भी, पाँव के छाले सहकर भी नया जीवन देती है माँ, नया जीवन देती है माँ। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। आज की इस परिचर्चा पर आपने महत्वपूर्ण विचार रखे और आज की इस परिचर्चा पर मैं राजेंद्र बंजारे जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र बंजारे सर। इस आज के इस विषय पर, जैसा कि अभी आपने रेखा जी को सुन रही थी, आप अपने आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर नेशनल पेरेंट्स डे पर, इंटरनेशनल पेरेंट्स डे पर अपने विचार रखें। राजेंद्र बंजारे सर। बंजारे जी, आवाज आ रही है? हेलो बंजारे सर। हाँ, जय सतनाम सर। सतनाम सर, सतनाम। ड्यूटी में है क्या सर? जी, अपनी बात करें। हमारे यहाँ बिजली चला गया सर, पता नहीं, नेट देखते हैं। जी जी, लाइट तो आज मेरे यहाँ भी गोल हो गया है जी। पता नहीं था, ये अपने को कुछ पता ही नहीं था, अभी से आपसे जानकारी था। नहीं, मैसेज तो पेरेंट्स डे पर भी बोलना है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, बड़ी बात क्या है, जानकारी भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए सर। जी जी। और जुड़ गए हैं क्या सर? हाँ, सब लोग जुड़ गए हैं, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। अपनी बात रखें आज के विषय पर। ठीक है, उन्हीं लोग को बोलने दीजिए। जी जी, मैं हीरादास बंजारे जी से आग्रह करता हूँ, पुरे जी से, कि वो हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखें। हीरादास पुरे जी, सुन पा रहे हैं हीरादास जी? उनसे भी संपर्क। हीरादास पुरे जी सुन पा रहे हैं हमें? अपनी आवाज को खोलें और स्क्रीन पे आ जाए, अपनी बात रखें। हेलो, मुझे लगता है हीरादास पुरी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जुड़े हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। आज थोड़ा रायपुर के आसपास में बारिश भी हो रही है। मैं फिर से रेखा जी से चाहूंगा कि इस विषय पर अपनी बात थोड़ी विस्तार से रखें, क्योंकि बंजारे सर भी थोड़ी सी तैयार नहीं हो पाए हैं आज के इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और भाभी जी, दोबारा अपनी बात रखें। जी, माता पिता के संघर्ष और समर्पण के बिना परिवार मजबूत और सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। जैसे कि माता पिता हमारी गरिमा और सम्मान की मूल संकल्प होते हैं। उनकी सीख और आदर्श हमें एक उच्च स्तर पर ले जाते हैं। माता पिता बच्चों के जीवन की जड़ होते हैं। रचनात्मकता, स्वप्न, गुण और उत्साह को आगे बढ़ाते हैं। उनके द्वारा किए गए संदेश हमें
आधिकारिकता, स्वतंत्रता से जीने और दायित्व की महत्वपूर्ण को समझने में मदद करती है। माता पिता के साथ बिताए गए एक एक पल मूल्यवान होते हैं। जब हम संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं तो उसके साथ जो बिताए हुए पल हैं उनके यादों का निर्माण होता है और उनके साथ बिताए हुए पल हमारे जीवन में खुशियों का रंग बिखेर देते हैं। उनके पलों की कीमत हमें उसके अनमोल आनंद का अनुभव कराती है। उनकी यादें अनमोल धरोहर होते हैं जो किसी और चीज में हमें नहीं मिलता। माता पिता की भूमिका एक मजबूत परिवार निर्माण कराने में महत्वपूर्ण होती है। उनकी संयमितता, धैर्य और समर्पण के बिना परिवार का निर्माण संभव नहीं हो सकता। माता पिता परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति, जहां हमें प्यार, समर्पण और मधुर संबंध मिलते हैं। परिवार के साथ हमें वास्तविक समृद्धि का अनुभव होता है। जब हम खुद माता पिता बनते हैं तब हमें अनुभव होता है। माता पिता बनने से हमें असीमित प्यार का एहसास होता है। हमें अपने बच्चों को की संतुष्टि और सफलता में अद्वितीय सुख मिलता है। उनके आने से परिवार पूरा महसूस होता है। माता पिता बनना एक अद्वितीय अनुभव होता है। यह दिव्यता का अनुभव भी कराता है। उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है और एक अजीब मतलब खुशी का एहसास भी होता है और इस खुशी में आंखें भी छलक उठती है जहां हम अपने बच्चों के खुशियों का कारण बनते हैं। माता पिता की सेवा और आज्ञा पालन से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता की छत्र छाया में जीवन समर्था है। त्याग, बलिदान का दूसरा नाम माता पिता है। वे संतान को ममता, त्याग, परोपकार, स्नेह, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जिस तरह माली पौधों को सींचकर बड़ा पेड़ बनाता है, उसी प्रकार माता पिता हमारी पालन पोषण, शिक्षा आदि दिलाकर हमें नेक और काबिल इंसान बनाते हैं। आजकल आधुनिकता के आकर्षण और धन कमाने की होड़ में शहर से बाहर एवं देश से बाहर जाकर बच्चे बसने लगे हैं। वृद्धावस्था में माता पिता जीवन के अंतिम दौर में अकेले रहने के लिए विवश हो रहे हैं। माता पिता बच्चों को सक्षम बनाते हैं और वही बच्चे माता पिता को छोड़कर आखिर में चले जाते हैं। बल्कि यह समय माता पिता को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे बुढ़ापे में बल बुद्धि उनकी क्षीण हो जाती है और अपने कार्य को स्वतः करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ऐसे में उन्हें सहारे की जरूरत महसूस होती है। माता पिता का अनंत उपकार संतान के ऊपर रहता है। माता पिता ही हमारे प्रथम गुरु होते हैं। माँ यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है। माँ की ममता का कोई सानी नहीं है। माँ के बराबर इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ का हृदय स्नेह, वात्सल्य, अपनापन और आकाश के समान मन, सागर के समान अंतःकरण, इन सबका संगम है माँ। संतान चाहे कितने भी बड़े हो जाए,
माता पिता के लिए वे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। राष्ट्रीय माता पिता दिवस के अवसर पर और बोलना चाहूंगी, माता पिता के निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और मार्गदर्शन का सम्मान और सराहना हमें करना चाहिए। यह विशेष अवसर भावनात्मक और शारीरिक सहायता प्रदान करने, मजबूत पारिवारिक संबंधों को बढ़ावा देने और अगली पीढ़ी का पोषण करने के लिए माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। माता पिता के प्रति कृतज्ञता और स्नेह व्यक्त करने के लिए यह दिन को हम मनाते हैं, माता पिता दिवस। माता पिता दिवस के रूप में जो आज हम मना रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक साहस और संबल भी प्रदान करेगी और आने वाली पीढ़ी उसको देखकर अनुसरण भी करेगी। उनका असीम प्यार और बलिदान हमारे सच्ची पूंजी है। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र सर। मैं आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर अगर प्रिपेयर हो गए हैं तो स्क्रीन पे आए और बात करें। मंजारे सर। जी सर। जी, अपनी बात रखें सर आज के इस विषय पर। हाँ जी सर जी। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। आज हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से माता पिता दिवस मनाने के लिए और मातृ पितृ दिवस को इस जन समूह में या हमारे देश में जुलाई के चौथे सप्ताह को मनाई जाती है। और यह माता पिता दिवस माता पिता और उनके निस्वार्थ प्रेम और प्रेम प्यार और ताकत को समर्पित होता है। इस साल 23 जुलाई 2023 को हमारे देश में माता पिता दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय माता पिता दिवस की शुरुआत 1994 में हुआ, जो तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक प्रस्ताव रखा और रख करके माता पिता दिवस को मनाने का निश्चय किया गया। हम जीवन में अपने माता पिता के द्वारा निभाई गई उनकी भूमिका को हम सम्मान करते हैं। माता पिता ही ऐसे होते हैं जो हर चुनौती से लड़ते हुए अपने बच्चे के लिए सफलता का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के प्रति अपना उत्तरदायित्व अच्छे से निभाते हैं, चाहे विषम परिस्थिति में हो या उनके लिए हमेशा उसको प्रोत्साहित करते रहते हैं। जैसे जब बच्चे को बीमार या किसी दुख तकलीफ हो जाती है तो अपना समय उनके लिए पूरा समर्पित रहता है। माँ की ममता तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि माँ बच्चे को पैदा करते ही इनकी ममत्व की भावना इतनी जागृत हो जाती है कि बच्चा बिस्तर में पेशाब कर देने के बाद उसे अपने सूखे कपड़े का उपयोग कर खुद गीले जगह में सो जाती है, और या पूरा दिन उनके बीमार होने पर रात रात भर जगते हैं। माता पिता दोनों बहुत ही चिंतित रहते हैं अपने बच्चे के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक। माता पिता के लिए जब तक वो जिंदा रहता है
चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो जाए, उनके लिए वो बच्चे ही होते हैं। उनको चिंता हमेशा रहती है कि जब तक उसका बच्चा घर न आ जाए, चाहे अपने कार्य पे गए हो चाहे ना गए हो, बड़े चिंतित रहते हैं। आएगा तो प्यार से पूछेगा, बेटा आज इतना लेट कैसे हो गया, बच्ची को पीछे आज क्या हो गया, इतनी समस्या हुई कैसे। इन सब बातों को माता पिता बहुत ही सहनशील होते हैं और उनके प्रति अपने समर्पण की भावना, ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि जो उनके बच्चे कहते हैं तो उसको सफल करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो जागरूक हो, उस माता पिता को बहुत चिंतित होते हैं कि मेरे बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे। कुछ कुछ माता पिता तो ऐसे भी होते हैं, उनको शिक्षित करने के लिए हमने तो शहर में देखा ही है कि अपने बच्चे को KG 1 से लेकर के पूरे उनके पढ़ाई तक एक एक विषयों का अध्ययन करके, एक एक सब चीज को करके, अगर वो नहीं जानकार होते हैं तो उनके लिए ट्यूटर लगा करके या कोचिंग लगा करके उनको वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ तक जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तब भी उन पे खर्च करना नहीं छोड़ते हैं, मार्गदर्शित हमेशा करते रहते हैं। हर माता पिता यही चाहता है कि अपने जीवन में सफल रहे और सफल रहकर अच्छे से अपना जीवन यापन करे। वो यही नहीं चाहता, हर माता पिता यह नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझे कुछ दे तभी मैं खुशी हूं। उनकी रहन सहन को देखकर खुश हो जाते हैं। हमारी जो भारत देश है एक ग्रामीण देश है। ग्रामीण देशों में सबसे बड़ी समस्या उनकी मूलभूत की समस्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान बहुत जरूरी होता है। उनके लिए माँ बाप जो है अपने जो काम जो करते हैं, चाहे खेती किसानी का काम करके बच्चों को खिला लेते हैं, तभी उनका जीव शांत होता है, यह आत्मा उनकी शांत होती है। जब तक वो नहीं खा पी लेंगे तब तक वो चैन नहीं होता है। मैंने भी देखा है, मेरे भी माता पिता ऐसे थे कि हम दूर तक यहाँ से भिलाई से या रायपुर से कहीं जाते थे तो तब तक वो वेट करते रहते, पता होना चाहिए कि वो नहीं आए अभी क्यों नहीं आए, बहुत चिंतित रहते थे। अब जब मैं घर से वहां से छोड़ के आता था तो माता पिता देखते थे, उस दिन हमको पता चलता था हमारे माता पिता खाना ही नहीं बनाए। इतनी दुखी हो जाते हैं, बिछुड़ने का दुख इतना बहुत ही होता है। और इन सब जो माता पिता जो होता है एक तरह से वो गुरु भी है और ईश्वर भी है। गुरु इसलिए कहते हैं उनके द्वारा ही हम सब कुछ सीख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और वही हमें अच्छा रास्ता बताता है। उस रास्ते तब जब तक हम मंजिल में नहीं पहुंच जाते तब तक उसके हमेशा सहायता करते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि माता पिता ईश्वर के तुल्य होता है, गुरु तुल्य होता है। हम सभी बच्चों का या उनके माता पिता पर हमारा कर्तव्य बनता है, उनके लिए हम सहभागिता में उनके हर सब कामों में सहयोग करते रहें। माता पिता का सेवा उस समय हमें करने के लिए वो आतुर होते हैं कि जब वो वृद्धावस्था में चले जाते हैं। वृद्धावस्था में उनके शरीर के अंग काम नहीं करते हैं तो वो आस बनाए लगता है
इस समय पे मुझे उनकी दैनिक जीवन की जो दिनचर्या है, उनका समय पे हो, समय पे नहाना हो जाए, समय पे खाना हो जाए। मैं रेखा कौशल जी से फिर से आग्रह करता हूँ कि आज के इस पर चर्चा पर अपने विचार रखें। रेखा जो कोई आज ज्यादा बोलने का अवसर मिल रहा है, रेखा जी जी जी। सतनाम। जैसे कि अभी राजन बंजारे भाई साहब जी ने कहा कि वाकई में शहर के माता पिता हो या गांव के माता पिता, उनमें बच्चों में उनके जान बसते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ तक शिक्षा के लिए गांव में जैसे परिपूर्ण नहीं है, मतलब सक्षम नहीं है। तो यदि खेत है तो खेती खार को बेचकर बच्चों की पढ़ाते लिखाते हैं और उससे सक्षम बनाते हैं। लेकिन उसके ऊपर बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे अच्छे पोस्ट में चले गए तो उसको हिकारत भरी दृष्टि से ना देखे, उसका सम्मान करे, उसका ख्याल रखे। और अभी तो ऐसी स्थिति है कि जैसे पढ़ लिख गए तो गांव में जाना पसंद नहीं करते, और ख्याल रखना तो दूर की बात, जाते आते नहीं है, माता पिता की पूछ परख नहीं करते। और दूसरे चीज और कहना चाहूंगी कि जैसे अभी गांव में जैसे शादी ब्याह हो जाता है बच्चों की, तो अभी देखने में बहुत आयत आ रहा है कि माता पिता तो सक्षम नहीं है, उसका मतलब शारीरिक सक्षमता कम हो जाती है बुढ़ापे में। तो ऐसे समय में माता पिता को अलग कर देते हैं बच्चे में कि हम अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ अलग खाएंगे। उन लोग पति पत्नी बुढ़ापे में अलग खाना बना के खाते हैं। तो ये तो कहीं का न्याय नहीं हुआ। जब 4-5 बच्चों के परवरिश माता पिता कर लेते हैं, पूरा जिम्मेदारी उठाते हैं, खाना कपड़ा उसके शिक्षा पूरा परवरिश करते हैं, यहाँ तक उससे एक मुकाम पर भी पहुंचाते हैं, उसके बाद ऐसे बच्चों में क्या कमी आ जाती है कि अपने एक माता एक पिता, माता पिता दो ही हुए, तो 4-5 बच्चे रहते हुए उनकी परवरिश नहीं कर पाते, उनकी देखभाल नहीं कर पाते और उनको मतलब उनको सम्मान नहीं देते। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है और देखने पे मिलता है तो दिल रोता है ये सब देख के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं संस्कार की ही कमी है, कहना चाहूंगी मैं कि जब बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि जो माता पिता हमारे पेट काट कर परवरिश किए हैं, पढ़ाए लिखाए हैं, हमें संस्कार दिए हैं, तो उस संस्कार का वो पालन क्यों नहीं करते। आने वाले समय में वो अपने बाल बच्चे आने के बाद भूल क्यों जाते हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है समाज में। और अभी तो वर्तमान स्थिति में एकल माता पिता जैसे है, सिंगल पेरेंट्स जो शादी जैसे नहीं भी किए हैं या फिर गोद लेके जो भरण पोषण करते हैं, एकल माता पिता, उससे सरकार अभी मान्यता दे रहे हैं। बड़े बड़े महानगरों में साहस पूर्वक बच्चों को अकेले पालने की जिम्मेदारी लेते हैं, गोद लेकर के ही बच्चों का भी सही से लालन पालन करते हैं। और सामुदायिक संगठन और सरकारी पहल अक्सर एकल माता पिता की मदद करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। लोग एकल परिवार को बढ़ावा देने लगे हैं और बुजुर्ग माता पिता को साथ रखने में अभी दिक्कत महसूस करने लगे हैं। में पारिवारिक बंधन को कमजोर करते हैं। पिता और अपने बच्चों के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने की जरूरत है वर्तमान परिस्थिति में। जब आने वाली पीढ़ी हमसे देखकर ही हमारा अनुसरण करेंगे और ये बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। समाज को समाधान खोजने के लिए एक साथ आने और बाधाओं पर काबू पाने की जरूरत है। ऐसी परिस्थितियों में माता पिता अपने संतान का उचित लालन पालन करते हैं और हर जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, फिर भी उन्हें बुढ़ापे में अपने घर से बेघर क्यों होना पड़ता है। ये समाज के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। और माता पिता चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने बच्चों की जिम्मेदारी वो बखूबी निभाते ही हैं। फिर सक्षम होने के बावजूद संतान उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और उसे वृद्धाश्रम में
रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे अच्छे पद में हो, अच्छे पोस्ट में हो, अच्छे पैसे वाले हो, उसके बावजूद भी ऐसे बच्चों के संतान के जो माता पिता है वो वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर है। तो आखिर क्यों? इसमें मंथन करने की जरूरत है। और अपने मतलब कविता के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ी में है 4 लाइन मैं बोलना चाहूंगी। स्वागत। दाई ददा के बोली करू होगे, दाई ददा के बोली करू होगे, बुढ़त खानी में गरू होगे। दाई ददा के बोली करू होगे, बुढ़त खानी में गरू होगे। ओकर छैया माँ बाढ़े उपजे, ओकर छैया माँ बाढ़े उपजे, आखिरी में वृद्धा आश्रम खोजे, आखिरी माँ वृद्धा आश्रम खोजे। नहीं लागे दया मया काबर तोला, नहीं लागे दया मया काबर तोला, बिसरागे बन रैथच अबोला, बिसरागे बन रैथच अबोला। मुंह के कौरा ला तोला खवाए, मुंह के कौरा ला तोला खवाए, एक मुठा माटी के आस लगाए, एक मुठा माटी के आस लगाए। ओकर धन दौलत माँ उही हा, ओकर धन दौलत माँ उही हा, कैसे 2 ठन रोटी बर लुलवाए, ओकर धन दौलत में उही हा, कैसे 2 ठन रोटी बर लुलवाए। ओसरी पारी सबों के लगे, ओसरी पारी सबों के लगे है, मानुष तन तय काबर बौराए, मानुष तन तय काबर बौराए। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, आज के विषय पर आपने विस्तार से आज इस पटल पर रखने की बात कोशिश की है। हीरादास बंजारे जी हमें सुन पा रहे हैं तो आ जाएं, आप अपनी बात रख सकते हैं। हमारे समय 5 मिनट बचा हुआ है आज की इस परिचर्चा पर। हीरादास पूरे जी मुझे जय सतनाम सर। जी, बड़े भैया और सतनाम। क्या है सर? आज के मातृ पितृ दिवस पर, पेरेंट्स डे पर अपनी बात रखें। अभी बहुत देर तक हमारे मेहमानों की बातों को आप सुन रहे थे, आप भी अपने विचार रखें। जी जी, बहुत अच्छा लगा। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, इतना अच्छा जानकारी दिया। लेकिन क्या है सर, अभी मेरा ना 1 पॉइंट बचा सर, लाइन गोल है और मैं ना नहीं हो पा रहा सर, तो इसलिए क्षमा चाह रहा हूँ मैं। संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जी जी हाँ सर, वो तो बहुत अच्छी सर, माता पिता से बढ़ के हम कोई नहीं है सर। और माता पिता के जो हमको संस्कार अभी मैडम जी ने बताई, बहुत अच्छा दीदी बताई, मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ उसको। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े माँ है, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। और माता पिता का जो संस्कार देते हैं उसको हम लोग अमल करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा चीज जानकारी हमको नहीं मिलता है, किसी किसी के माध्यम से मिलता है। और गाना के, अगर कभी और मौके में गाना के बोल से भी हमको बहुत अच्छा माँ बाप के बारे में गाना भी बनाया गया है, और तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो कभी भी और मौका मिलेगा तो जरूर इसको बताएंगे। तो बहुत अच्छा आपने सर ने, बंजारे सर ने, दीदी ने बताई, अच्छा लगा। तो यही जी, है सर, बहुत मेरा बस शुक्रिया। क्या बंद होने वाला है, इसलिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ। जी, बहुत क्या शुक्रिया बोलो हीरादास सर? जी, आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें। मैं बंजारे सर से चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर सार्वजनिक रूप से सारांश में अपनी बात रखें। राजेंद्र बंजारे सर। जी सर। माता पिता बच्चे को अच्छे बुरे का अंतर समझाते हुए अपने बच्चे को हमेशा जीवन में सही राह को चुनकर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं। स्कूल में शिक्षा को जरूरी महत्वपूर्ण और उनके पारंपरिक अक्षर तथा संस्कार के प्रति भी माता पिता अपने अपने बच्चे के परवरिश में किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, दोनों को समान परवरिश करते हैं। माता पिता बिना रुके दिन भर अब काम करने के बावजूद भी हर छोटी छोटी इनकी जरूरत होते हैं बच्चे के, उनको ध्यान में रखकर हमेशा प्रयास करते हैं कि वो आगे बढ़े, उनके बच्चे को किसी भी चीज की कमी ना हो, वह हर चीज समय पर प्राप्त हो जाए, जिसके लिए वो दिन भर जहां भी काम करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा काम करके उनके जीवन को
और स्नेह और प्रेम के साथ पालन पोषण करते रहते हैं। माता पिता वह व्यक्ति होता है जो स्वयं किसी भी परिस्थिति में रहते हुए अपने बच्चे को हमेशा हमेशा बेहतर जीवन प्रदान करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में माता पिता की अहमियत को कभी नहीं भुलाना चाहिए। उनका निरंतर आदर करते रहना चाहिए। वे हमें निरादर ना करे, उनका यह हमारा कर्तव्य बना रहता है। और माता पिता की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी पूजा यही होता है कि वो उनके विषम परिस्थिति में हम उनका साथ दें और विषम परिस्थिति में रह करके उनके साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे और निर्वहन करते हुए हमेशा उनके साथ, जैसे कि कुछ भी त्योहार आता है या कुछ आता है, तो मिल करके एक परिवार के साथ में हम यह ना छोड़ दें कि अगर हम एक साथ रहते हैं तो उनके अपने छोटे बच्चे के जन्मदिन मना रहे हैं तो सबसे पहले उनके साथ में रह करके, या कुछ भी त्योहार मना रहे हैं या घर में विशेष पकवान बने जा रहे हैं, उनको इग्नोर ना करें। और क्योंकि उसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, इस मंजिल तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा ही योगदान रहा है। इसलिए हमारा माता पिता के प्रति हमेशा उनके जीवित रहते तक उनका सम्मान हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन जो होता है नाश्वर तो है ही, साथ ही हम सबको भी उसी तरह से माता पिता का हम भी एक योगदान निभाएंगे और निभाते रहेंगे। क्योंकि बोलते हैं जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। हमारे बच्चे भी देखें जी। बंजारे जी, आपकी आवाज फिर से बंद हो है गई कि है। हमें अपने बाल बच्चे, अपने माता पिता का सेवा किस तरह से करना है, या उनको महसूस होता है हमारे माँ बाप ने भी अपने माँ बाप का सेवा किया है। तो एक तरह से एक बैंक है, बैंक से हम पैसा निकालते हैं, तभी पैसा निकालते हैं जब उसमें जमा रहती है हमारी पैसा, अन्यथा हम निकाल नहीं पाते हैं। इसी तरह से हम यह सोच लें कि मैंने माता पिता का सेवा नहीं किया और मेरे बच्चे मुझे सेवा करेंगे, ये कतई नहीं हो सकता। क्योंकि उसने आपने जो संस्कार उनके ऊपर डाले हैं वही संस्कार उसको प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि यह संस्कार की धनी होता है माता पिता, और अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दिया करें, तभी हम सफल हो पाएंगे। इतना का अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले मैं राजन बंजारे जी का, रेखा जी का, कामिनी जी का और हीरादास बंजारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज के इस खास विषय पर परिचर्चा पर भाग लिए और विस्तार से पेरेंट्स डे पर अपने विचार रखे हैं। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारा ये एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी का, कृपाल सिंह साहब का, विष्णु भाटी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ मानवता से मुझसे लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सतनाम, जुहार।